भागलपुर पहुंचे बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के मंत्री संतोष कुमार सिंह ने संविदा कर्मियों के बीच नियोजन पत्र का वितरण किया। शहर के टाउन हॉल में सैकड़ों संविदा कर्मियों को नियोजन पत्र दिया गया। इसको लेकर शहर के टाउन हॉल में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विशेष सर्वेक्षण सहायक, बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो और अमीन के अलावे लिपिक को भी नियोजन पत्र दिया गया। कार्यक्रम में भागलपुर के जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक समेत कई विधायक शामिल हुए। तो वहीं नियोजन पत्र पाकर अभ्यर्थियों में काफी खुशी देखी गई। बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़ाई किया है। आज मंत्री जी के हाथों पत्र मिला है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हुआ। कहाँ से आई हैं? हम आरा के कोइलवर से आए हुए हैं। पाने के बाद किस तरह से नौकरी कीजिएगा? बहुत अच्छा से करेंगे और सोचेंगे कि बहुत अच्छा से करें और बिहार को सुधारने में। आज पूरे बिहार में 10,888 भूमि सुधार विभाग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज सबको दिया गया। नौकरी की ये पहली शुरुआत हुई है और आने वाला जो समय होगा 2024-2025 के पहले एक मुख्यमंत्री जी का सपना है, एनडीए सरकार की एक सपना है कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार की व्यवस्था हम लोग करेंगे, वो करके रखेंगे। उस यात्रा में आज ये पहला कदम है। 2 साल से तो हम लोग यही राह देख रहे थे कि हम लोग को कब मिलेगा। मतलब एग्जाम होने के बाद बहुत कब आएगा इसी में लटके हुए थे, लेकिन अब फाइनली मिल गया तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और सबसे ज्यादा तो आईएएस गरिमा मैम से मैंने मिला, बहुत ज्यादा मेरे लिए प्राउड मोमेंट है, क्योंकि वो मेरी मॉडल है और मैं उन्हीं की तरफ बनना चाहती हूँ। अच्छा लगा, एक नए हम लोग के लाइफ का नया शुरुआत हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक तो हम लोग का चल रहा था जैसे कि हम लोग के स्टूडेंट थे, लेकिन फर्स्ट टाइम अब हम लोग को एक नया जॉब मिला है, तो हम लोग एक अच्छे उत्साह के साथ इस चीज़ को ज्वाइन करने जा रहे हैं। सब लोग खुश थे और हम लोग भी खुश थे। सब लोग के साथ फ़ोटोज़ लेके भी बहुत अच्छा लगा। प्रोग्राम बहुत अच्छे से करवाया गया, तो बहुत अच्छी खुशी हुई। भागलपुर में अतिक्रमण दस्ता के द्वारा अतिक्रमण अभियान हटाओ चलाया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान सड़क पर लोगों के द्वारा अवैध तरीके से किए गए कब्जे को अतिक्रमण मुक्त कराया गया, जिससे कि जाम की समस्या से लोगों को निजात मिल सके। शहर के कई गली मोहल्ले में लोगों के द्वारा अवैध तरीके से उस पर कब्जा कर लिया गया है, जिससे आम जनों को जाम की समस्या से रूबरू होना पड़ता है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 5 किलोमीटर तक अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई की गई। सड़क पर अवैध तरीके से रखे गए गिट्टी बालू को भी जब्त किया गया और आगे सख्त चेतावनी देते हुए कहा गया कि अब और सख्त कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि शहरी इलाके में लगातार जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ कार्य चलाया जा रहा है। ये अतिक्रमण जो है रोड पर बालू और छर्री गिरा के रखे हुआ है और बहुत इंतजार किए कि जिनका है उठा ले बालू, लेकिन नहीं, आदमी आने पर ही बालू उठा के जो है ले जा रहे हैं, अतिक्रमण हटा रहे हैं, इसको बालू हटा। कहाँ पर का हटा रहे हैं? इस सुरक्षा रोड बजरंग बली के आगे में है, 5 आगे में बालू गिरा हुआ है, छर्री गिरा हुआ है, 5-6 दिन से पड़ा हुआ था यहाँ। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पगड़ी उतारने पर विपक्षी दल के नेता जहां टिप्पणी कर रहे हैं, तो वहीं बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि सम्राट चौधरी ने कहा था कि राम मंदिर बन जाने के बाद पगड़ी उतार देंगे। राम मंदिर बन गया, उन्होंने अपनी पगड़ी उतार दी। विपक्ष के पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्ष इन विषय को उठा रहा है। विपक्ष पगड़ी में ही रह जाएंगे, माता पिता और पुत्र में विपक्ष सिमट कर रह जाएगा। अरे भाई, पगड़ी उतार दिए हैं तो कौन सा बड़ा विषय हो गया कि पगड़ी उतार दी? पगड़ी उतारना था, अयोध्या गए, राम मंदिर का उन्होंने कसम खाया था कि राम मंदिर बन जाएगा तो जाएंगे। राम मंदिर बना, गए, पगड़ी उतार दिए, तो कौन सी बड़ा बात हो गया? विपक्ष लोग टीका टिप्पणी। अरे विपक्ष लोग को कहने, विपक्ष को कोई है ऐसा विषय? विपक्ष के पास कोई विषय है? पगड़िए में रह जाएंगे, लाठी पियावन, तेल पियावन और माता पिता और पुत्र में, बाकी उसके बाहर जाने वाले नहीं। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में
पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। पुलिस जिला नवगछिया के एक स्कूल में CPR ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन नवगछिया के SP पूरन कुमार झा ने दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन CPR यानी हार्ट अटैक या दुर्घटना के उपरांत जीवन बचाने की महत्वपूर्ण तकनीक है। यदि धड़कन और सांस बंद हो जाए या सांस खींचकर ली जा रही हो तो छाती के सबसे निचले हड्डी से 2 उंगली ऊपर छाती के बीचों बीच दोनों हथेलियों को एक दूसरे में लॉक कर 100 प्रति मिनट की रफ्तार से छाती दबाया जाता है, जो 2 से 3 इंच तक हो सकता है। प्रत्येक 30 बार चेस्ट कंप्रेशन के बाद नाक बंद कर 2 बार मुंह से सांस दिया जाता है। इस प्रक्रिया को जानकर कोई भी आम आदमी किसी की जान बचा सकता है। जीवन जागृति सोसाइटी इस मुहिम को लगातार चला रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग CPR सीख सकें और दुर्घटना के समय इसका उपयोग कर किसी की कीमती जान बचा सकें। उद्घाटन सत्र के दौरान SP पूरन कुमार झा ने कहा कि डॉक्टर अजय सिंह और जीवन जागृति सोसाइटी के माध्यम से चलाए जा रहे जागरूकता अभियान समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना या हार्ट अटैक के बाद जीवन बचाने के लिए CPR का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है और इस मुहिम को आत्मीयता से सीखने और सिखाने की अपील भी की। डॉक्टर अजय सिंह, जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष, ने CPR सिखाने की इस मुहिम की प्रशंसा की और स्कूल के डायरेक्टर राम कुमार साहू को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। This is an awareness program by Jeevan Jagriti Society. President Dr. Ajay Kumar Singh sir has taken an initiative where he is going to spread awareness about life saving. Sir is continuously doing work on road accidents to avoid road accidents especially, and this CPR training which is very important for each one because incident and accident can take place anytime anywhere. आज सावित्री पब्लिक स्कूल नवगछिया में राम कुमार साहू जी के प्रांगण में हम लोगों ने आज CPR कार्यक्रम का आयोजन किया। CPR यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। आप देखते हैं कि कभी भी हार्ट अटैक हो जाता है या रोड ट्रैफिक में लोग बेहोश हो गए और सांस रुकने लगा, धड़कन रुकने लगा, गंगा में डूबता है, बाहर निकालता है मेरा सिर, पता चलता है कि ये सांस नहीं ले रहा है, लेकिन वो मरा नहीं है, ये मान के चलना होगा और उसको CPR करना होगा और दोनों हथेलियों से उसके छाती के बीच दबाना होता है और मुंह से सांस देना होता है। उसी के बारे में हम लोगों ने आज यहाँ कार्यक्रम किया। यहाँ करीब 500 बच्चों के बीच हम लोगों ने बताया और शहर के कई शहरी भी थे और इसके मुख्य अतिथि आज SP नवगछिया श्री पूरन कुमार झा सर थे। Savitri Public School would like to thank Dr. Ajay from Jeevan Jagriti Society to conduct a very successful awareness campaign regarding CPR along with first aid techniques, and he has been running several successful campaigns across Bihar, which is quite inspiring as when you reach out to students, when you start in creating awareness among students from a very young age, when they are in 6, 7, it creates a very positive impact for the future of society. अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में आज हमारे स्कूल में CPR ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा गया, जिसके माननीय अतिथि, मुख्य अतिथि SP साहब थे, बाल भारती के प्रिंसिपल वीरेंद्र बाबू, चंद्रगुप्त जी, कुणाल जी और सभी लोग यहाँ सम्मिलित हुए और सारे क्लास के बच्चे यहाँ सम्मिलित होकर इस प्रक्रिया को देखा और
और उसको अपने जीवन में उतारेंगे, यही हमारी कामना है। और भविष्य का भागलपुर के सबौर प्रखंड के सुल्तानपुर में दबंगों द्वारा ग्रामीण सड़कों के निर्माण को रोका जा रहा है, जिससे कि गांव वाले को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 3 दशक से सड़क नहीं बनने से लोगों को, खासकर स्कूली बच्चों को, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मामले को लेकर गाँव वालों ने बताया कि कई बार थाने से लेकर प्रखंड में अंचलाधिकारी को लिखित आवेदन दिया गया, बावजूद उसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाल के दिनों में कच्ची सड़क के बगल में तालाब में डूबकर 2 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो चुकी है। इस पर दबंगों द्वारा मनमाना तरीके से प्लॉटिंग किया जा रहा है, जमीन खरीदने वाले को रास्ता दिया जा रहा है, लेकिन हम लोगों को पक्की सड़क बनाने से रोका जा रहा है। रास्ता नहीं रहने के कारण सरकार से मिलने वाले नल जल योजना समेत विभिन्न योजनाएं भी हम लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे कि हम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 32 सालों से ऐसी समस्या से हम लोग रूबरू हो रहे हैं। मेरा समस्या ये है सर कि हम लोग को रास्ता निकासी सुनील कुमार और प्रणब दास और सिकंदर दास ने सारा जमीन ये सब बेच करके प्लॉटिंग कर रहा है सुनील कुमार दास ने, और हम लोग का रास्ता प्लॉटिंग भी करके खरीदने वाले भी रास्ता निकासी कर दिया है, और फिर भी हम लोग का रास्ता नहीं बनने देता है, रोड नाला कुछ नहीं बनने देता, नहीं पानी हम लोग को मिलता है। कब से ये समस्या है? ये समस्या लमसम से हम जब से हाउस में है, मेरा 30-32 साल उम्र हो रहा है, तब से हम जब से हाउस आए हुए हैं तब से हम देख रहे हैं यही सब होती है। बारिश का मौसम है पूरा सर, बारिश का मौसम इस तरह पाइप दे दिया है तो पानी पूरा भरा रहता है। एक बच्चा डूब के मर गया इसमें, एक बूढ़ी उसमें गिर कर रह गया था। दास ने दोनों मिलकर को ना बना देता है रोड नाला, हम सबको बहुत दिक्कत में गंजन, पानी नाला अंजल सब चीज का दिक्कत। कब से ये परेशानी है? 50 सालों से। कब से की? बारिश में क्या समस्या होती है? बहुत कदा चल होता है, आदमी की दिक्कत होता है, पानी पीने का, बुलने का, चलने का, में खड्डा को पानी उछता है, फेंकता है। बताइए क्या समस्या हो रही है आपके यहाँ वार्ड में? हम तो पंच हैं, गांव का जो हम लोग हैं, इस सुनील दास और सिकंदर दास, ये 10-12 बरस से इतना ही तकलीफ दे करके रखा है। ये तो अब देखिए ना, अभी तो शुरू हुआ, 2 महीना तक हम लोग से घर से बाहर नहीं, इतना बच्चा बहुत गंजन हो जाता है, और पानी लाना पड़ता है कहाँ से? पंचायत भवन से। और हम लोग से इतना ही परेशान है, हमारा घर का बाल बच्चा ये रास्ता के लिए, न चलने का ठिकाना है, न नाला का ठिकाना है। रास्ता यदि हम लोग को वहाँ है, 5 पीढ़ी से आया है, लेकिन वो देने नहीं चाहता है। थाना जाते हैं तो इतना एप्लीकेशन हम देखते हैं, देखो 10 एप्लीकेशन दिया सुनील दास, वीडियो लग जाते हैं, ये देखिए 10 भी दिखा देता है, अभी देखिए 10 एप्लीकेशन सुनील दास दिया है। और उसका भाई है विकास मित्र, और उसका भाई है विकास मित्र, वो तो ब्लॉक का मालिक है, जो कहेगा वही सुनेगा। विकास मित्र प्रणब दास।